आज के इस लव रीडिंग में हम जानेंगे उस सवाल का जवाब जो आपके दिल के बहुत करीब है। वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? What are they thinking about you right now? क्या वो आपको मिस करते हैं? क्या वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर उनके मन में कोई ऐसी बात चल रही है जो उन्होंने कभी कही ही नहीं? जी हाँ दोस्तों, आज इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे। आज के इस रीडिंग में हम 3 इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब जानेंगे। वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, पहला सवाल। दूसरा, उनके दिल में आपके लिए कौन सी फीलिंग्स चल रही है। और तीसरा सवाल होगा, क्या वो आपके पास वापस आने की सोच रहे हैं या नहीं। तो लंबी गहरी सांस लें, आंखें बंद करें, अपने इष्ट का ध्यान करें और इस रीडिंग के साथ जुड़ जाएं। लाइक का बटन जरूर दबाएं। एनर्जी एक्सचेंज होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एनर्जी पिक होगी, आपके सवालों के जवाब ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाएंगे। तो शुरू करने के पहले अपने इष्ट का ध्यान करें, अपने उस लव पार्टनर का नाम अपने मन में लें, उनके चेहरे को विजुअलाइज करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए ये रीडिंग हो पाए। ओके, जय मां आदिशक्ति, जय माता परमेश्वरी, जय महाकाली, जय महाकाल, हर हर महादेव। जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग के साथ जुड़े हैं, उनके लव पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। यूनिवर्स गाइडेंस आपके लिए है, इसीलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइंस रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। थाथी के चक्करों में न पड़िएगा मेरे दोस्तों। ओके, सबसे पहले कार्ड लेते हैं और फिर देखते हैं क्या है जो आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं। पहला ही कार्ड आया है 10 ऑफ वैंड। ओके, यस, 4 ऑफ कप। ओके, Page of Wand and Queen of Wand, 5 of Swords, 7 of Wand and 8 of Swords. Okay, the Moon। और बॉटम ऑफ डेक से निकल के आया है 8 ऑफ पेंटिकल। तो दोस्तों मैं बता दूं वो आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। पहला सवाल ये है, तो कार्ड्स ये बता रहे हैं इस समय आपके पर्सन के दिमाग में आपकी ही यादें बार बार आ रही हैं, रूठे हुए नजर आ रहे हैं। किसी चीज़ में उनका मन नहीं लग रहा, दिल नहीं लग रहा। जो रिश्ता आज आपके लिए बोझ बन गया है, जिस रिश्ते के लिए आपको लग रहा है कि बहुत कुछ छुपा हुआ है, आपको नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन दिल और दिमाग के बीच उनकी लड़ाई चल रही है, अंदरूनी लड़ाई चल रही है। एक पुरानी कहावत है, जिसे भूलना मुश्किल हो जाता है, वही पर्सन बार बार याद आता है। ये चीज़ें मुझे दिख रही है। ये भी मुझे दिख रहा है कि वो पर्सन पुराने गाने सुनते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। जी, कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि कोई नई जगह, कोई गाना, कोई बात जब भी उनके सामने आता है तो हमेशा आपकी यादें दिल में कौंध जाती है। कई बार उन्होंने ये भी सोचा है कि वो आपसे बात करें, लेकिन बात नहीं कर पा रहे हैं, खुद को रोकते हुए नजर आ रहे हैं। उनके मन में ईगो है कि पहले वो बात नहीं करना चाहते। मैं ये भी बता दूं कि यहाँ हो सकता है कि आप दोनों का कास्ट अलग हो। कहीं मुझे ये दिख रहा है कि फैमिली प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशन में दूरियां आई हैं। मन उनका बहुत दुखी है किसी ऐसे पर्सन की वजह से, जो पर्सन आप दोनों को मिलने देना नहीं चाहते, और इसकी वजह से वो आज मायूस बैठे हैं, चाहकर भी आगे नहीं बढ़ते हुए दिख पा रहे हैं। दूसरा सवाल कि आपके लिए उनके दिल में क्या है, असली फीलिंग क्या है। तो मैं बता दूं, आपके लिए उनके दिल में अभी भी इमोशंस खत्म नहीं हुए हैं। अब भी वो आपके लिए इमोशनल हैं, लेकिन समस्या है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कमजोरी है उनमें। सच्चा प्यार अक्सर चुप रहता है, ये सही तो नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन हाँ ये चीज़ इनके केस में बिल्कुल सच हो रहा है।
लेकिन उनके अंदर बहुत गहराई में आप हो। कभी कभी हम किसी को इतना महत्व दे देते हैं कि डर लगने लगता है कि कहीं वो मुझसे दूर तो नहीं चला जाएगा। ठीक वही डर आपके पर्सन में मुझे दिख रहा है। इसलिए कई बार वो डिस्टेंस बनाकर खुद को सुरक्षित रखते हुए मुझे दिख रहे हैं। उन्होंने कई बार आपको अप्रोच किया है, लेकिन शायद खुलकर बोल नहीं पाए हैं या शायद खुलकर दिखा नहीं पाए हैं। मुझे ये फील हो रहा है, जिसकी वजह से दूरियां बनी हैं। मुझे वो अपने प्यार के लिए मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, लोगों को समझाते हुए दिख रहे हैं, आपके लिए लोगों से लड़ते हुए भी दिख रहे हैं। क्या वो वापस आने के बारे में सोच रहे हैं? क्या वो वापस आने के बारे में सोच रहे हैं? इस सवाल का जवाब यूनिवर्स आपको क्या देना चाहते हैं? ओके, यस, वो द हैंगमैन, यस, द सन एंड किंग ऑफ वैंड। यहाँ ये क्लैरिटी तो बिल्कुल आ चुकी है कि देखिए, ईगो है उनमें, वो आपके सामने झुकना नहीं चाहते, दिल में बातें छुपाए बैठे हैं, लेकिन दिल उनका बच्चे की तरह है। वो वापस जरूर आएंगे। उनके मन में रीयूनियन की सोच तो जरूर आई है, लेकिन यह तुरंत होने वाली चीज मुझे नहीं दिख रही है, क्योंकि उन्हें अभी कुछ चीजों को समझना और उनका हील होना जरूरी है। क्योंकि इस रिश्ते को फिर से जुड़ना तो है, लेकिन समझदारी और मैच्योरिटी के साथ जुड़े तो ये रिश्ता लंबा जाएगा। जैसे बारिश के बाद मिट्टी से खुशबू आती है, वैसे ही कभी कभी दूरी रिश्ते को और गहरा बना देती है। यूनिवर्स का संकेत यही है कि अगर पिछले कुछ टाइम से झेल रहे हैं, वो कार्मिक रिलेशनशिप है और ये आपको सिखाने के लिए समय आया है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप दोनों सीख जाएं। अगर आप दोनों सीख जाएं तो यह कनेक्शन फिर से बन सकता है। यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं, अभी सबसे ज़रूरी है अपनी एनर्जी को आप स्ट्रांग बनाएं, क्योंकि जब आपकी एनर्जी पॉजिटिव होती है ना, तो वही वाइब्रेशन दूसरे व्यक्ति में भी पहुंचता है। इस बात को याद रखना मेरे दोस्तों, जो भी चीज़ आपके लिए बनी है ना, वह किसी भी हाल में आपको ढूंढ ही लेगी। इसीलिए डरने की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं है कि आपका प्यार कहीं चला जाएगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपको भी लगता है कि वो अभी भी आपको याद करते हैं? क्या ये दिल में कभी भी आपके आया है कि वो अभी भी आपको याद कर रहे हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको ये फील हो रहा है कि यूनिवर्स कोई आपको संकेत दे रहे हैं, तो कमेंट में आई ट्रस्ट द यूनिवर्स ज़रूर लिखिएगा। आपके कमेंट्स पढ़कर मैं अगली रीडिंग और भी खास बनाऊंगी। दोस्तों, ऐसी ही रीडिंग अगर आगे भी देखना चाहते हैं, अपने लव लाइफ की रियलिटी देखना चाहते हैं आप, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ विशेष बातों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।